हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग किड्स। तो बच्चे लोग अभी एक सिलेबस में जो चेंज हुआ है तुम लोग का सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप वन में जो आप लोग का सेटिंग अप और बिजनेस और जो लेबर लॉ है उसमें लेबर लॉ का पोर्शन आपके सिलेबस में अमेंड हुआ है। अभी मार्केट में इतना हाइप बना हुआ है सर, कैसे इस लेबर लॉ को कंप्लीट करेंगे सर, इतना ज्यादा सिलेबस है सर, पहले ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे, क्या उसका कवरेज आएगा कि नहीं आएगा, कितने चैप्टर्स चेंजेस हैं। ये सारे डाउट्स मैं इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर करूंगा और फर्दर वीडियोस में आप लोग के जितने भी लेबर कोड आए सारे की रिवीजन विद डिटेल डिस्कशन में आप लोग को अपलोड करने वाला हूं। तो पहले सबसे पहले समझिए कि आपके सिलेबस के हिसाब से अभी फिलहाल 4 नया कोड है। कितने नए कोड है? 4 नए कोड हैं। पहले का नाम है आप लोग का ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हजार्डस एंड वर्किंग कंडीशन कोड, एक है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, एक है आपका कोड ऑन वेजेस और एक है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। तो सिर्फ और सिर्फ 4 आप लोग के नए कोड आए हैं। ये कोड का काम क्या है? ये बहुत सारे एक्ट को सबस्यूम कर लिया है, मतलब बहुत सारे एक्ट को अपने अंदर समा लिया है। तो ऐसा है कि आपके सिलेबस में लेबर लॉ में सारे चैप्टर डिलीट नहीं हुए हैं, कुछ कुछ चैप्टर्स रह गए हैं और बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो जाके कोड में मर्ज हो गया। तो पहले आप लोग अपने सिलेबस का ओवरव्यू समझिए कि आपके सिलेबस में कौन कौन सा पार्ट अभी भी एग्जिस्ट करता है और आपको क्या क्या पढ़ना है। ओके, तो देखो, सबसे पहले समझना कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपके अभी भी सिलेबस में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला आप लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, लेबर लॉ का जो चैप्टर नंबर 1 है, एकदम बेसिक है, जो आर्टिकल्स के बारे में बोलता है, वो अभी भी सिलेबस में एग्जिस्ट करता है, ध्यान रखेंगे। दूसरा होता है चाइल्ड्स एंड एडोलेसेंट एक्ट। बाकी लोग को लगता है सर कि ये मर्ज हो गया, चाइल्ड्स एंड एडोलेसेंट एक्ट अभी भी इन फोर्स है, अभी भी आपके सिलेबस में है। फिर आता है आप लोग का अप्रेंटाइज और होता है पोस्ट प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। ये 4 चैप्टर अभी भी आप लोग के सिलेबस में है, जैसे पुराने सिलेबस में था, मतलब पुराने अमेंड होने से पहले, लेबर लॉ होने आने से पहले ये चैप्टर्स पहले भी थे और अभी भी हैं। अब देखते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं जो रिप्लेस हो गए हैं। तो समझना चैप्टर रिप्लेस्ड, जिसमें सबसे पहले आता है फैक्ट्रीज एक्ट और क्लेरा। फैक्ट्रीज और आप लोग का जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर रेगुलेशन एक्ट है, वो एक्ट को रिप्लेस करके यहां पास ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हैजार्डियस एंड वर्किंग कंडीशन कोड में डाल दिया गया। ओके, मतलब हम लोग अलग अलग जब पढ़ते थे, अब एक साथ पढ़ रहे हैं। दो और चैप्टर थे आप लोग के, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और इंडस्ट्रियल इंप्लॉयमेंट, जो स्टैंडिंग ऑर्डर था, उसको इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में डाल दिया गया। फिर आता है आप लोग का पेमेंट ऑफ वेजेस, मिनिमम वेजेस, पेमेंट ऑफ बोनस, इक्वल रेमुनेशन। इस 4 चैप्टर को रिप्लेस करके आपका प्योर कोड ऑन वेजेस आ गया। एक कोड पढ़ना है आप लोग को। फिर ईएसआईसी, ईपीएफ, मैटरनिटी बेनिफिट और पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एड, ये सब मर्ज आपका चले गया है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में। मतलब आप लोग को एक चीज ध्यान रखना है कि टोटल ये जो 12 चैप्टर्स हैं वो जाके 4 कोड में आप लोग के मर्ज हुए हैं। ओके, 4 कोड में मर्ज हुए। तो इस तरीके से आप लोग के सिलेबस में एक अमेंडमेंट आया। ध्यान रखना, अमेंडमेंट उतना हैवी नहीं है। कोड चेंज हुआ है, सेक्शंस चेंज हुए हैं, प्रोविजन का लिखने का तरीका, इंटरप्रिटेशन, फैक्ट, उसके प्रिंसिपल्स पूरे सेम है जैसे पुराने सिलेबस में थे। अगर किसी को ऐसा लगता है कि सर हम तो पुराना ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब नए में दिक्कत आई क्या, बिल्कुल उतनी दिक्कत नहीं आने वाली है। बस तुम लोग को हल्का फुल्का अमेंडमेंट में, कवरेज में, डेफिनेशन में चेंजेस होगा। ये आप लोग के लिए जस्ट एक रिवीजन हो जाएगा अगर आप पहले से पढ़ के रखे हो तो। और जो बच्चे अभी तक पढ़े नहीं है उनके लिए और बेस्ट है, क्योंकि सर वो पढ़े ही नहीं है तो उनके लिए पुराने का दिक्कत ही नहीं है। तो ये इस तरीके से आप लोग का लेबर लॉ आया है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये राइज होता है, सर ये नया लेबर लॉ लाना जरूरी क्यों था जब ऑलरेडी इतने सारे एक्ट बने हुए हैं? सर इतने सारे एक्ट बने हुए हैं सर, 40 50 60 कितने लेबर लॉ बने हुए हैं, नया कोड लाने की जरूरत क्या थी सर? इतना क्या जरूरत पड़ गया कि उसको 2020 में पास कर दिया गया था, 2019 में पास कर दिया गया था, जाके अभी 2025 नवंबर में इंप्लीमेंट हुआ। इतना क्या जरूरत पड़ गया था? क्या इतना डिस्प्यूट था? जो भी चीजें, तो सबसे पहले ये चीज सोचना, बच्चे लोग, समय के साथ चीजों को बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, आप पुराने नियम कानून को अपडेट नहीं कर सकते, कितना ही अमेंड करोगे। देखो, सबसे पहले जो पुराने लेबर लॉ को अगर आप देखोगे तो भाई कितने पुराने पुराने लेबर लॉ है, कोई तो 60 70 साल पुराना है। उस टाइम का नियम और अभी के नियम में जमीन आसमान का फर्क है। ओके, जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट कितना पुराना है, ये समझो अबाउट अबाउट 50 साल, 40 50 साल हो चुका है। उसके प्रोविजंस में कुछ कुछ ऐसे बातें लिखी गई हैं जो आज मॉडर्नाइजेशन और डिजिटाइजेशन को अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। तो हमको अमेंड करना पड़ेगा ऑलमोस्ट हर प्रोविजन को। हम अमेंड क्यों करेंगे? हम लोगों ने नया कोड बना दिया, नया बना लिया। अब देखो, बहुत सारा दिक्कत, जैसे कि मैं फैक्ट्री चलाता हूं, ठीक है, मैं फैक्ट्री चलाता हूं तो मुझे क्लीनिंग ध्यान रखना पड़ेगा, फैक्ट्री सेट के हिसाब से हजार्डियस प्रोसेस में ध्यान रखना पड़ेगा, चलो यहाँ ठीक, वेजेस भी देना पड़ेगा, ठीक है, मुझे उनके सोशल सिक्योरिटी में भी ध्यान रखना पड़ेगा, सर इंप्लॉय को कवरेज होगा, ऐसे मतलब इतने सारे डेफिनेशन।
तो मेरे पास फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, कोड ऑन वेजेस हो गया, मिनिमम वेजेस हो गया, ईएसआईसी हो गया, ईपीएफ हो गया, अप्रेंटाइज हो गया, इतने सारे न्यूमरस एक्ट मेरे ऊपर अप्लाई होंगे। तो मैं फैक्ट्री को संभालूं फिजिकली, मैं बिजनेस करूं, यही सब मैं कंप्लाई करते रहूं। मतलब सबसे बड़ा दिक्कत है कि हर एक्ट का रेगुलेशन अलग, हर कोई बोलता है ये कर, कोई एक्ट ये बोलता है ये कर, तो ये तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसी तरीके से ना एक जो मेन जरूरत पड़ा ना वो है कंप्लायंस को सिंप्लीफाई करना। इतने सारे जो एक्ट है ना उसमें इतना सारा बर्डन क्यों देना एक फैक्ट्री के ओनर को, एक बिजनेस को, क्योंकि वो बिजनेस करने आया है, कंप्लायंस करने नहीं आया है। कंप्लायंस सिर्फ और सिर्फ रेगुलेशन को पाने के लिए होता है, मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि रेगुलेशन को फॉलो करो, लेकिन जब खून पसीने नहीं करना है भैया कंप्लायंस को लेके। तो पहले ऐसे होता था, अगर जो जो पुराने लॉ पढ़ के बैठे उनको पता होगा हर एक्ट में वेजेस का डेफिनेशन अलग, हर में एम्प्लॉय का डेफिनेशन अलग, ये तो गलत बात है ना, हम लोग कितना डेफिनेशन याद करेंगे। तो यहां पर जो कोड आया ना एकदम सिंपल डेफिनेशन ला दिया गया। तो ध्यान समझना, तो सबसे पहले नया लेबर कोड लाने का जो कारण था वो था, पहले ना इतने सारे ओवरलैपिंग लॉ थे, मतलब एक लॉ दूसरे लॉ को एकदम ज्यादा ओवरलैप कर देता, कोई ये बोलता है कोई वो बोल रहा है यार। सिंगल रजिस्ट्रेशन, सिंगल लाइसेंस और सिंगल रिटर्न सिस्टम। अब एक ही रजिस्ट्रेशन होगा, एक ही लाइसेंस मिलेगा और एक ही रिटर्न सिस्टम होगा, हम लोग को 10 जगह तमाशा नहीं करना है। ओके, बर्डन रिड्यूस हो जाएगा और एज ऑफ डूइंग बिजनेस, अब लोग को ना बिजनेस करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। पहले क्यों नहीं करते थे, बोलते ना सर पैसे से डर नहीं लगता ना, तो लॉस से डर लगता है। डर किससे लगता है, कंप्लायंस से डर लगता है। समझ आया बच्चे लोग। तो अब क्या हो गया, लोग कंप्लायंस देख देख के बिजनेस नहीं करते थे यार, अब एज ऑफ डूइंग बिजनेस, अब बिजनेस का एरा है, तो उसी कारण अब हम लोग प्रमोट करेंगे, आप बिजनेस करिए, हम आपका कंप्लायंस कम कर देंगे। ओके, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट को एक्सपांड कर दिया गया, पहले एकदम सीमित था लोगों को लेके, ठीक है, कौन लोग आते थे नहीं आते थे, ये कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में और अच्छे समझोगे, बेनिफिट बढ़ा दिया गया। मिनिमम वेजेस एंड टाइमली पेमेंट, पहले ना टाइमली पेमेंट मिनिमम वेजेस ना ऑर्गेनाइज सेक्टर में लोगों को देख देख के होता था, इंप्लॉइज लोग को, लब यूनिवर्सल सबके लिए सेम, स्टेट गवर्नमेंट कब प्रिस्क्राइब करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कब प्रिस्क्राइब करेगा। अब एक होता है माइग्रेंट वर्कर, माइग्रेंट वर्कर किसको बोलते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जाके काम करते हैं, सबसे बड़ा उनका तकलीफ, जैसे कि मैं यहाँ रायपुर में हूं, मैं यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में होकर अगर काम कर रहा हूँ तो इट्स ओके, क्योंकि यहाँ मेरा घर है, लेकिन अचानक से मेरे को शिफ्टिंग महाराष्ट्र नागपुर में कर दिया गया, तो मैं तो माइग्रेंट वर्कर हो गया ना। मेरे को वहां का बेनिफिट, क्योंकि रहने खाने का खर्चा बढ़ेगा, वहां की ट्रैवलिंग बढ़ेगी, क्योंकि वहां तो सुविधा है ना, तो मैं किसी को जानता हूं, तो उनके लिए प्रोटेक्शन लाएगा लेबर लॉ में। ओके, फिर मॉडर्नाइजेशन और इंडस्ट्रियल रिलेशन, यहाँ पास मॉडर्नाइजेशन तरीके से लाया गया और इंडस्ट्रियल रिलेशन को भी आगे बढ़ाया गया। ओके, मतलब इंडस्ट्री में इंप्लॉइज लोग को ध्यान देना पड़ेगा, जो मेन मुद्दा है वो आपका ट्रेड यूनियन। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो नए नए कॉन्सेप्ट में आए। और आपको एक चीज पता होना चाहिए, आज का जमाना डिजिटल एआई तक पहुंच चुका है, मतलब इसमें पूरा डिजिटलाइजेशन प्रोसेस बात होगी। पहले ना जो रिटर्न था मैनुअल करो, नहीं भैया अब इलेक्ट्रॉनिक करना है हम लोग को। इंस्पेक्टर होता था पहले, चीफ इंस्पेक्टर, अब आएगा इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, जो जाके कभी भी इलेक्ट्रॉनिक वे में रैंडमली अलॉट होकर काम कर सकता है, जो भी चीजें। समझ आए बच्चे लोग। तो मैंने आप लोगों को जस्ट एक लेबर लॉ का व्यू दिया है, ओके, ओवरव्यू दिया है कि लेबर लॉ में आप लोगों को करना क्या है। ध्यान रखना, बहुत मजेदार है आप लोग का जो नया लेबर लॉ है। तो ऐसे 4 प्रकार के आप लोग के लेबर कोड है। पहला क्या है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, कोड ऑन वेजेस, और आप लोग का है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। तो बच्चे लोग अब अगले वीडियो से हम लोग कोड का एक्सप्लेनेशन चालू करेंगे। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू के लिए था। थैंक यू।